नमस्ते सभी को। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि लेकी में है। लेकी बोल के एग्जैक्टली लोकेशन बोलने से वहाँ पे अरुणाचल लॉ एकेडमिक है, जिसको पॉपुलरली आला करके जाना जाता है। वो लॉ कॉलेज है, उसका साथ में ही है ये हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो बड़ा से ये जो लिख के रखा होगा ऊपर पे, तो आप देख के आपको पता चल जाएगा। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे बीएड कोर्स का। यहाँ पे इस कॉलेज पे बीएड कोर्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और वैसे भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में बीएड हर किसी को मिलेगा ऐसे तो बात नहीं है, और कोई कोई हो सकता है बाद में वहाँ पे नहीं मिलेगा तो दूसरा में ट्राई करेगा। तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पे आपको बीएड मिलता है, एमएड मिलता है, और एक कोर्स है उसको एग्जैक्टली याद नहीं है फ़िलहाल। तो उसके बाद ये जो कॉलेज है ये परमानेंटली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा और अप्लाई कैसे करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब बात करेगा। उसके बाद फिर बीएड कोर्स जो 2 साल का होता है, तो 2 साल में कितना फ़ीस वगैरह जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, वो सब आज हम बात करेगा। और हॉस्टल एकोमोडेशन है कि नहीं, और अगर है तो कैसे है, और ये सब डिटेल में हम आज बीएड का ही बात इस वीडियो में करेंगे। तो आपको इस क्या करना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुनना है और अच्छा से देखना है। प्रोस्पेक्टस 2021 एंड 22 सेशन का प्रोस्पेक्टस है, उसका अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा उसका अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम सबसे पहले जानते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन इनटू बीएड कोर्स। तो बीएड कोर्स पे एडमिशन करने के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए और अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ऑफलाइन भी रहेगा। तो दोनों में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपका अपना हिसाब से। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन करेगा बोलने से आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, और फॉर्म लेके आपको फिल करके उसके बाद आपको उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये ऑफलाइन वाला मोड ऐसे कुछ होगा। और ऑनलाइन वाला जो आपको कॉलेज का वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कॉलेज का वेबसाइट www.hcte.org। तो ये जो हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का वेबसाइट का एड्रेस है, तो वहाँ पे आप विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना वो सब प्रोसेस, अगर आपको उसका ऊपर भी वीडियो चाहिए बोलने से आप मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि मैं आपको बाद में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेगा उसको भी मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ। उसके बाद इनटेक कैपेसिटी का बात करेगा। तो इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे बीएड का 100 सीट्स रहता है, बीएड कोर्स का 100 सीट्स रहता है, और 2 विंग्स से और पर विंग्स पे 50 स्टूडेंट्स करके 100 सीट रहता है। तो यहाँ पे हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में इनटेक कैपेसिटी यानी कि सीट्स जो 100 सीट्स होगा, ये आप याद रख लें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम एकेडमिक कैलेंडर का बात करेगा। एकेडमिक कैलेंडर का बात करने से ये जो स्पेशली बीएड कोर्स के लिए, तो बीएड कोर्स का ये जो इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम कॉलेज ऑफिस जो 14 जुलाई से शुरू करेगा। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो आज 13 है, यानी कि कल से ये जो शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 6 अगस्त 2021, तब ये फॉर्म फिल का प्रोसेस जो तब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जितना फॉर्म फिल किया है उसका एक स्क्रूनिटी होता है। तो स्क्रूनिटी जो क्या है बोलने से, जितना फॉर्म फिल किया है उसको वेरीफाई करता है कॉलेज अथॉरिटी जो, और वेरीफाई करके उसको एक लिस्ट बनाता है। तो वो लिस्ट जो 10 अगस्त टू 12 अगस्त 2021 का बीच पे रहेगा स्क्रूनिटी जो। उसके बाद स्क्रूनिटी करके फिर वहाँ पे कोई कोई उल्टा पुल्टा भी करने वाला होता है, तो कोई कोई ऐसे टाइम पास करने वाला भी होता है। तो वो सबको देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद उसका एक लिस्ट निकल जाएगा, एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट। वो जो 13 अगस्त का 13 अगस्त 2021 आफ्टर 3:30 PM के बाद उसका लिस्ट भी निकल जाएगा। और आपका एडमिशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आपका वो जो ओरिजिनल
सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वगैरह जो 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच पे रहेगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट वगैरह होता है। वेटिंग लिस्ट का लिस्ट 1 लिस्ट 2 होगा। तो लिस्ट 1 का आपका 19 अगस्त टू 20 अगस्त का बीच पे उसका भी हो जाएगा, और वेटिंग लिस्ट 2 का 23 अगस्त टू 25 अगस्त के बीच पे करेगा। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लास जो रहेगा 25 से रहेगा। 25 से फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास वगैरह शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आगे में हम जानेंगे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस वगैरह। एडमिशन प्रोसेस में मैंने बता दिया था, ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों में से कोई भी चीज़ को मोड को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मेरिट बेसिस देखा जाएगा। फिर से मैं बता दूँ, एडमिशन प्रोसेस में आपको मेरिट बेसिस देखा जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलने से आपको ग्रेजुएट होना है, और ग्रेजुएट के साथ आपका मेजर कोई होता है मेजर सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएट होता है। आजकल तो मेजर या ऑनर्स तो होता ही है। पहले ज़माना में क्या होता था कि ये जो मेजर और ऑनर्स सिस्टम भी इतना नहीं होता था, ये मुश्किल से किसी को मौका मिलता था। तो ऐसे मेजर या ऑनर्स करने वाला को 2% मार्क्स ऐसे कुछ एडिशनल दिया जाएगा। उसके बाद 10% मार्क्स जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से जो मीन्स की ग्रेजुएट करने वाला, या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट किया है बोलने से आपको यहाँ पे फिर से 10% मार्क्स जो आपको एडिशनल ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से 5% मार्क्स जो अरुणाचल प्रदेश का ST होता है उन्हें 5% मार्क्स एडिशनल दिया जाएगा। और ये सब कुल मिला के आपका मेरिट बेसिस जो इसका हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो। तो ये हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया जो। उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन। तो हॉस्टल एकोमोडेशन पे बोलने से यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन रहता है, लेकिन ओनली फॉर क्या है, फीमेल, यानी कि सिर्फ लड़की के लिए होगा हॉस्टल जो। और हॉस्टल एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कितना है बोलने से 100 बेड्स का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे और एडमिशन कर लेता है बोलने से, अब हॉस्टल अप्लाई करेगा बोलने से एडमिशन करने के बाद 15 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है, ये हॉस्टल के लिए आपको फिर से अप्लाई करना है। तो वो आपको कॉलेज से पता कर लेना है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन कर लेता है तो एडमिशन के बाद 15 डेज़ का अंदर में आपको कॉलेज पे पता करना है हॉस्टल एकोमोडेशन का। उसके बाद आपको हॉस्टल के लिए भी अप्लाई करना है, तो आप कर सकता है। तो खास करके ये जो अरुणाचल का नहीं होगा, जो बाहर से आया वाला उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद अरुणाचल का बोल के भी कोई दूर दूर से होता है, जो कैपिटल रीजन से नज़दीक वाला नहीं होता है, जिसका यहाँ पे अपना आदमी नहीं है ऐसे टाइप वाला। तो ऐसे वाला भी ये हॉस्टल अप्लाई कर सकता है। ये लड़की लोग के लिए है, लड़का के लिए नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी तो मैंने बता दिया था, 100 सीट्स होता है। और एलिजिबिलिटी बोलने से आपका MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, उसके बाद BTech भी एलिजिबल रहेगा। लेकिन BTech अगर आप BTech है तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपका स्पेशलाइजेशन जो साइंस एंड मैथमेटिक्स से होना पड़ेगा और 50% मार्क्स होना पड़ेगा, तब आप भी एलिजिबल रहोगी। उसके बाद जो भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज वाला कॉलेज से आप है तो आपका 50% मार्क्स होने से भी हो जाएगा, आप एलिजिबल रहेगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा एडमिशन फ़ीस फॉर B.Ed कोर्स। तो B.Ed कोर्स का एडमिशन फ़ीस रहेगा, तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड
सेमिस्टर एंड 4th सेमिस्टर। तो बीएड कोर्स जो 2 साल का रहता है और 2 साल में 4 सेमिस्टर रहता है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉलेज का ये जो प्रोस्पेक्टस 2021 एंड 22 सेशन का, उसका अकॉर्डिंग ये फ़ी जो है कि आपका फर्स्ट सेमिस्टर का एडमिशन फ़ी रहेगा आपका 57,300 आपका फ़ी जो रहेगा। तो ये जो यहाँ पे जितना शो किया गया है उसको आप डायरेक्ट एग्जैक्टली नहीं मान लेना है। यहाँ पे जितना शो किया गया है उससे 1-2 पॉइंट आप कुछ से मीन्स की राउंड फिगर लगा के बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे तो मेंशन किया है 57,300, ये जो फर्स्ट सेमिस्टर के लिए होगा। और सेकेंड सेमिस्टर में आपका 13,700 होगा और थर्ड सेमिस्टर में आपका 55,300 होगा और 4th सेमिस्टर में आपका फिर से 13,700। तो टोटल मिला के आपका फर्स्ट सेमिस्टर से लेके 4th सेमिस्टर तक ग्रैंड टोटल करने से 1,40,000 होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जाएगा, ये मेरा 6 सेंस कहता है कि इससे ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे जितना शो किया गया है उतना नहीं जाएगा, क्योंकि फिर से आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना और क्या क्या फॉर्म फिल करना होता है और वो सब मिला के और जेरोक्स वो सब मिला के आपका लगभग तो 160 अबव तो जाएगा होगा। तो ऐसे ही आपको मीन्स की फर्स्ट से माइंडसेट से रेडी करना है। तो ये जो हो गया फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद इसके ऊपर और आपको वीडियोस चाहिए या फिर इसके ऊपर और भी डिटेल्स चाहिए बोलने से आप मुझे कमेंट कर सकता है। उसके बाद एमएड का रिगार्डिंग भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बोलने से आप मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसका ऊपर भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। उसके बाद आप मुझे क्या कर सकते हो, मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पे आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और फेसबुक पेज में आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ट्विटर में इतना एक्टिव तो नहीं रहता हूँ, फिर भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जब भी आपका कुछ पूछना है या मैसेज करना है, कन्फ्यूजन क्लियर करना है, ऐसे कुछ होने से आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसके बाद फेसबुक पेज पे। लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा इतना एक्टिव तो नहीं रहता हूँ, फिर भी वहाँ पे भी मैं कभी कभी घुसता हूँ। उसके बाद आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे ढेर सारे चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे मैंने ये ऐड किया है कि चैनल पे मैं सिर्फ पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे हर पोस्ट पे मैंने कमेंट सेक्शन डाला हुआ है। तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे आप जाके वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। जो मेरा चैनल पे ज्वाइन करके रखा हुआ है वो सब क्या है कि वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप पे आपस में जैसे हम लोग ग्रुप पे मैसेज करता है, वहाँ पे भी वो लोग मैसेज कर सकता है। उसके बाद आप मुझे मेरा काम पसंद आता है तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा सोचने से आप यहाँ पे मेरा चैनल का सामने आपको एक जॉइन बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा बोलने से कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है, वो आपका ऊपर है। लेकिन अब मेरा काम को अच्छा लगता है, पसंद है और मेरा वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगता है तो और मैं डिज़र्व करता हूँ तो आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद आप मेरा वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कोई पता भी नहीं होता होगा इस कॉलेज के बारे में, और जो आरजी पे नहीं मिलेगा वो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकता है और यहाँ पे भी बीएड को कर सकता है। और यहाँ पे बीएड एमएड दोनों है और एक कोर्स भी है, तो उसका डिटेल्स चाहिए बोलने से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।